कोनोहा के हिस्ट्री में एक ट्रुथ हमेशा हिडन रहा। कुशिना उजुमाकी वॉज द 9 टेल्स जिनचुरिकी। ये बात सिर्फ कुछ लोग जानते थे और उनमें से एक था मिनाटो नामाकाजे। अकेडमी के दिनों में मिनाटो और कुशिना का पहला इंटरैक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। कुशिना लाउड थी, इमोशनल थी और कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी। मिनाटो शांत था, ऑब्जर्वेंट था और सबसे ज्यादा लोगों को समझने वाला। टाइम के साथ दोनों क्लोज हुए, लेकिन मिनाटो ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बाकी लोग इग्नोर कर देते थे। कुशिना का लोनलीनेस। लोग कुशिना से दूर रहते थे बिना रीजन जाने। उसके चक्रा में इंस्टेबिलिटी थी, सडन एग्जॉशन होता था और कभी-कभी पेन इतना इंटेंस होता था कि वो चुपचाप सफर करती थी। मिनाटो समझ गया कि ये नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे उसे ट्रुथ का आइडिया होने लगा। कुशिना एक कंटेनर है, वेपन नहीं, लेकिन उसे वेपन बनाया जा सकता है। और यहीं से मिनाटो के दिमाग में एक डेंजरस थॉट आया। अगर फ्यूचर में विलेज ने कुशिना को सिर्फ 9 टेल्स के रूप में देखा, अगर उसकी लाइफ का डिसीजन उसके हाथ में नहीं रहा, तो क्या होगा? इसी फियर ने मिनाटो को एक फॉरबिडन पाथ पर डाल दिया। जब मिनाटो सिर्फ 12 साल का था, उसने सीक्रेटली सीलिंग टेक्निक्स पढ़ना स्टार्ट किया। ये कोई नॉर्मल क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये ऑब्सेशन थी। वो एंशिएंट स्क्रोल्स ढूंढता, उजुमाकी क्लैन के रिकॉर्ड्स पढ़ता और एक ऐसी टेक्निक पर फोकस करता जो ऑलमोस्ट मिथ जैसी थी, बिजू ट्रांसफर जुत्सु। इस जुत्सु का मतलब सिंपल था, लेकिन रिस्क अनइमेजिनेबल। 9 टेल्स को एक लिविंग होस्ट से निकालकर किसी और के अंदर सील करना, बिना होस्ट को मारे। ये काम किसी ने ट्राई नहीं किया था और अगर फेल होता, कुशिना मर सकती थी। मिनाटो ने कुशिना को बताया। उसने फोर्स नहीं किया, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अपनी लाइफ खुद चूज करना चाहती हो? कुशिना ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए मिनाटो ने जुत्सु एक्टिवेट किया। सीलिंग एरे ने पूरा एरिया कवर कर लिया। कुरामा ने रेजिस्ट किया, रेज में चक्रा ब्लास्ट किया, लेकिन मिनाटो प्रिपेयर्ड था। हर लेयर कैलकुलेटेड थी। और फिर साइलेंस। कुरामा कुशिना के अंदर से निकल चुका था और नेक्स्ट मोमेंट मिनाटो के अंदर सील हो चुका था। कुशिना जिंदा थी, वीक थी लेकिन अलाइव। और सबसे शॉकिंग पार्ट, उसका चक्रा फ्लो नॉर्मल हो गया। पहली बार उसे लगा जैसे बॉडी उसकी अपनी हो। मिनाटो, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। कुरामा इनिशियली फ्यूरियस था। उसने मिनाटो को क्रश करने की कोशिश की, मेंटली और चक्रा लेवल पे, लेकिन मिनाटो ने डोमिनेशन नहीं दिखाई। उसने फाइट नहीं की, वो बात करता था। टाइम के साथ कुरामा ने नोटिस किया कि मिनाटो उसे स्लेव की तरह ट्रीट नहीं करता। वो कंट्रोल सीख रहा था, लेकिन कोऑपरेशन के थ्रू, सबमिशन के थ्रू नहीं। और यहीं से एक इम्पॉसिबल बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। इयर्स लेटर थर्ड ग्रेट निंजा वॉर आया। वर्ल्ड ने सिर्फ एक चीज देखी, द येलो फ्लैश। एक शिनोबी जो बैटलफील्ड में अपीयर होता और ब्लिंक में एनिमीज खत्म कर देता। किसी को नहीं पता था कि उस स्पीड के पीछे एक और रीजन था। 9 टेल्स का चक्रा, परफेक्टली बैलेंस्ड, कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। जिराया ने नोटिस किया। उसे फील हुआ कि मिनाटो डिफरेंट है, लेकिन मिनाटो ने कभी ट्रुथ रिवील नहीं किया। वॉर जीती गई, मिनाटो 4th होकागे बना और फिर कुशिना प्रेग्नेंट हुई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था जब तक मास्क्ड मैन ने डिलीवरी के दिन अटैक नहीं किया। टोबी का प्लान सिंपल था, कुशिना से 9 टेल्स एक्सट्रैक्ट करो, केओस क्रिएट करो और एस्केप कर जाओ। लेकिन जब उसने सील एक्टिवेट की, कुछ हुआ ही नहीं। सील रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। कंफ्यूजन, पैनिक। तब मिनाटो आगे आया और कामली बोला, तुम गलत जगह देख रहे हो। मिनाटो ने खुद कुरामा का चक्रा रिलीज किया। उस मोमेंट टोबी को समझ आ गया, 9 टेल्स मिनाटो के अंदर है। फाइट वन साइडेड थी। कंट्रोल्ड 9 टेल्स पावर प्लस फ्लाइंग राइजिन इज इक्वल टू डिजास्टर। टोबी एस्केप नहीं कर पाया, मास्क टूट गया। ओबिटो उचीहा सबके सामने एक्सपोज हो गया और इस बार वो भाग नहीं पाया। ओबिटो को कैप्चर करना सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक टिकिंग बॉम्ब को डिफ्यूज करना था। नॉर्मली ओबिटो एस्केप करता, शैडोज में चला जाता और डेकेड्स तक वर्ल्ड को मैनिपुलेट करता, लेकिन इस टाइमलाइन में मिनाटो ने उस चांस को ही डिलीट कर दिया। ओबिटो को एक हाई सिक्योरिटी रिहैब फैसिलिटी में रखा गया। टॉर्चर नहीं, इंटेरोगेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन। मिनाटो समझता था कि ओबिटो विलन बाद में बना, पहले नहीं। कुछ दिन बाद ककाशी को मिलने दिया गया और यहीं पे एक और चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है।
ओबिटो ने ककाशी को बताया कि मादुरा कभी मरा ही नहीं था। उसने ब्लैक जेत्सु का नाम लिया, एक ऐसा एंटिटी जो हिस्ट्री के पीछे से सब कुछ पुश कर रहा था। यह सब सुन के ककाशी शॉक्ड था, लेकिन मिनातो ने इस इन्फो को लाइटली नहीं लिया। कोनोहा इंटेलिजेंस ऑलरेडी कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट्स नोटिस कर रही थी। जेत्सु का नाम मैच होते ही पजल पीसेस क्लिक हो गए। रिजल्ट, ओबिटो कांस्टेंट सर्वेलेंस में चला गया। नो एस्केप, नो मैनिपुलेशन। जैसे ही डैंजो को पता चला कि ओबिटो अलाइव है और बोल रहा है, उसने क्लासिक डैंजो मूव ट्राई की, साइलेंस द प्रॉब्लम, असैसिनेशन ऑर्डर। बट दिस टाइम मिनाटो होकागे था। डैंजो को पब्लिक कोर्ट में एक्सपोज किया गया। रूट के सीक्रेट्स, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स, अनऑथराइज्ड डिसीजंस, सब कुछ सामने आ गया। हिरुजेन ने मिनाटो को सपोर्ट किया। डैंजो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसे इम्प्रिजन किया गया। और इस एक डिसीजन का सबसे बड़ा इफेक्ट यह हुआ, उचिहा क्लैन कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ सस्पेशन, सर्वेलेंस हटा दी गई, डिस्ट्रस्ट खत्म हुआ। उचिहा मैसेकर कभी हुआ ही नहीं। इटाची अपने पेरेंट्स के साथ रहा, सासके ट्रॉमा के बिना बड़ा हुआ, और कोनोहा का सबसे डेंजरस इंटरनल फ्रैक्चर हील हो गया। नारुतो इस टाइमलाइन में कभी ऑर्फिन नहीं बना। मिनाटो ने कुरामा अपने अंदर ही रखा। कुशिना नॉर्मल शिनोबी की तरह जीती रही। नारुतो एक लाउड एनर्जेटिक किड था, लेकिन लोनली नहीं। विलेज उसे फियर से नहीं देखता था, क्योंकि नाइन टेल्स कहीं और था। इस एक चेंज ने नारुतो की पर्सनैलिटी को बैलेंस कर दिया। वो अटेंशन के लिए पागल नहीं था, वो नेचुरली ग्रो कर रहा था। मीनवाइल मिनाटो स्टिल कुरामा के साथ लिव कर रहा था, और अब तो कुरामा विलिंगली कोऑपरेट करता था, बिना फोर्स के। अकात्सुकी का ओरिजिनल प्लान था 1 by 1 जिंचुरी की हंट करो। प्रॉब्लम, नाइन टेल्स ट्रेस ही नहीं हो रहा था। पेन ने स्ट्रैटेजी चेंज की, दूसरे जिंचुरिकी पे फोकस शिफ्ट हुआ। लेकिन यहीं मिनातो इंटरफेयर करता है। वो पर्सनली रेस्क्यू मिशंस लीड करता है। युगिटो को आकात्सुकी से निकाल लिया गया। किलर भी एम्बुश से एस्केप कर गया। मल्टीपल आकात्सुकी टीम्स वाइप हो गईं। रिजल्ट, आकात्सुकी का कॉन्फिडेंस कोलैप्स होने लगा। नगातो ने रियलाइज किया, मिनातो इज नॉट जस्ट होकागे, ही इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। मिनातो ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। वो टेम्पररी होकागे पोजीशन से स्टेप डाउन करता है, हिरुजेन लीडरशिप रिज्यूम करता है, और मिनातो अंडरग्राउंड चला जाता है, सिर्फ एक गोल के साथ, आकात्सुकी को रूट से खत्म करना। इस फेज में मिनातो और कोनन का डायरेक्ट क्लैश होता है। कोनन बेयरली एस्केप करती है हेवी लॉसेस के साथ। मिनातो नगातो तक पहुंच जाता है। यह फाइट पब्लिक नहीं थी, कोई विलेज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कोई इनोसेंट नहीं मरा। मिनातो ने पेन को डायरेक्टली डिफीट किया, बिना कोनोहा को इन्वॉल्व किए। नगातो जिंदा रहा, और यहीं से सबसे डेंजरस ट्रुथ कंफर्म होती है, ब्लैक जेत्सु इज द रियल मास्टरमाइंड। आकात्सुकी का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। ओबिटो ने कंफर्म किया, मदारा का रिवाइवल प्लान एग्जिस्ट करता है। मिनाटो काउंटर सीलिंग मेजर्स प्रिपेयर करता है। ब्लैक जेत्सु पैनिक में अर्ली रिवाइवल ट्राई करता है। बट प्रॉब्लम ये थी, नो 10 टेल्स, नो फुल सेटअप। मदारा इम्परफेक्ट फॉर्म में रिवाइव होता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर प्रीमेच्योरली स्टार्ट होती है, कबूतो के लीड में। बट इस बार एलाइड शिनोबी फोर्सेस रेडी थे। मिनाटो बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन करता है, फ्लाइंग राइजन अक्रॉस आर्मीज। कुरामा विलिंगली चक्रा सप्लाई देता है। मदारा फाइट करता है, लेकिन 10 टेल्स एक्सेस के बिना वो अनस्टॉपेबल नहीं होता। ओपन कॉम्बैट में मिनाटो मदारा को सील कर देता है। ब्लैक जेत्सु रिट्रीट करता है और कैप्चर हो जाता है। ब्लैक जेत्सु के कैप्चर के साथ ही एक फाइनल ट्रुथ क्लियर हो जाता है, कगुया का रिवाइवल इम्पॉसिबल है। वॉर एक दिन के अंदर खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे जिंचुरिकी अलाइव रहते हैं। वर्ल्ड सरवाइव करता है। मिनाटो वापस होकागे बनता है। कुरामा विलिंगली सील्ड रहता है। नारुतो नॉर्मल शिनोबी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। सासुके और इटाची दोनों एक्टिव शिनोबी रहते हैं। कुशिना चक्रा रिसर्च प्रोग्राम्स ओवरसी करती है। जिराया इंटेलिजेंस मिशंस कंटिन्यू करता है। सुनाडे लीडरशिप सपोर्ट में आती है। ओरोचिमारू बस लर्क करता रहता है, हार्मलेस। इस टाइमलाइन में मिनाटो ने एक रूल तोड़ दिया, पावर को स्टील नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और इसी एक डिसीजन ने नारुतो वर्ल्ड को तोड़ने के बजाय फिक्स कर दिया।